अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज मुनि समाज के योग का परिचय, और इसी पर चर्चा हो रही है। और छोटा सा शीर्षक फिर है अंदर में, मुनि समाज का साधन। इस पर विशद चर्चा हो रही है और ये चर्चा मुनि समाज का साधन वाला अभी पूरा हो गया है ना। और एक छोटा सा शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव देश सुधारक। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अध्याय वही है, अध्याय 5 ही है और इसमें है देश सुधारक, एक छोटा शीर्षक। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मुनि समाज मनुष्य को केवल देश सुधारक ही नहीं बनाता है। मुनि समाज कहता है कि पहले अपना सुधार कर लो, तब देश को सुधारने के लिए बाहर निकलो। मुनि समाज देश सुधारक तो बनाता ही है, लेकिन केवल देश सुधारक नहीं बनाता है, वो खुद को भी सुधारने की बात कर रहे हैं, है ना। मुनि समाज कहता है पहले अपना सुधार कर लो, तब देश को सुधारने के लिए बाहर निकलो। तो सर्वप्रथम अपना योग साधन करके, सदगुरु की किताबों का अध्ययन करके, आत्मस्थ होके, समाधिस्थ होके, इस तत्व को अच्छी तरह से जानने के बाद आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए योग साधन शिक्षा दीक्षा देने के लिए, योग शिक्षक बनने के लिए। तब आप जाके आप देश सुधार के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अपना ठिकाना नहीं, अपना ज्ञान नहीं, योग का कोई मालूम नहीं, और ऐसी स्थिति में हम अगर कर जाएं देश सुधार के काम, तो गुरुदेव कहते हैं वैसा नहीं। मुनि समाज केवल देश सुधारक नहीं बनाता। मुनि समाज कहता है पहले अपना सुधार कर लो, तब देश को सुधारने के लिए बाहर निकलो। तो जितने योगी और योगाचार्य हैं वो अपने आप को हमेशा सुधारते रहते हैं, नित्य योगाभ्यास करते रहते हैं, है ना। अगर कोई भी अपने अंदर में त्रुटि आ जाए तो स्वाध्याय द्वारा उसको तुरंत जानकर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस समय भारतवर्ष में लाखों देश सुधारक उत्पन्न हो गए हैं, फिर भी देश की दशा बहुत ही शोचनीय है। और नहीं तो लाखों की संख्या वाले देश सुधारक ही यदि अपना अपना सुधार कर लेते तो देशोद्धार और देश का सुधार हो जाता। बहुत बड़ी बात है। इस समय भारतवर्ष में लाखों देश सुधारक उत्पन्न हो गए हैं। वो देश सुधार वाले हैं, खुद को सुधारे नहीं हैं। वो बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, है ना, बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुद को सुधारे नहीं हैं, है ना। तो ये सोचनीय स्थिति है हमारे देश की। इतने लोगों के रहते हुए भी देश की दशा बहुत ही शोचनीय है। बहुत गड़बड़ हो रहा है। खुद को अष्टांग योग से युक्त करके और समाज की नीति नियम को पालन करते हुए और समाज में जिससे कि अव्यवस्था ना हो, इसका काम हमें करना चाहिए। सर्वप्रथम तो अपने गृहस्थ योग आश्रम है हमारा, बाल बच्चा परिवार सब मिलकर इतना सुंदर से रहना चाहिए। बच्चों को इतना ज्ञान देना चाहिए कि भूल से भी वो आगे चलकर चाय नहीं पिएंगे, कॉफ़ी नहीं पिएंगे, और फिर किसी प्रकार की खैनी तंबाकू ये सब नहीं खाएंगे, है ना। इस तरह से अगर सीख जाएं, शराब वराब तो छुएंगे नहीं, है ना। अगर बच्चों को ऐसा ज्ञान दे दें, है ना। आप सोचते होंगे क्या कहती है माता जी। कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ कॉफ़ी पीना बहुत जरूरी है ना। अपना स्थान देख करके कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इससे कोई फायदे होने वाली चीज़ नहीं है। आप अगर नित्य योगाभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ठंडा से ठंडा देश हो,
जगह जैसी भी हो, चाय कॉफ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके शरीर में इतना बल है, सब कुछ है ना। कोई बात नहीं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम लोग अपने बच्चों को सिखा दें, वो किसी भी हालत में शराब नहीं पिएंगे और किसी भी हालत में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी हालत में आचरण को निम्न कोटि का नहीं बनाएंगे, है ना। अपने माता पिता को अपने सामने रखेंगे, हमेशा आदर्श का ख्याल रख करके जीवन जिएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो हमारे जितने स्कूल कॉलेज के जितने विद्यार्थी हैं वो महान हो जाएंगे, यशस्वी और कीर्तिमान हो जाएंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। वास्तव में देश का सुधार होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जड़ में तो पानी डालते ही नहीं है, छिड़कते हैं दाल पात पर, है ना। हमारे बच्चों को हम लोग को अपने शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन नहीं देते हम लोग। स्कूल कॉलेज में भेज देते हैं, वहाँ भी बेचारे क्या करें। आज तो स्थिति इतनी खराब हो गई है, गुरुजनों की महिमा भी बच्चे नहीं समझते। बहुत गड़बड़ चल रहा है ना। इतने ज़्यादा परशुराम उत्पन्न हो गए हैं जो कि क्या कहें, है ना। ऐसी स्थिति बन रही है। तो इसमें से जो सर्वश्रेष्ठ होंगे वो देश के सर्वश्रेष्ठ होंगे। तो हम सब अपने बच्चों को सर्वप्रथम सच्चा ज्ञान देंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम अपने घर में बच्चों को आदर्श विद्या देनी चाहिए। आज्ञाकारी हों, सत्यवादी हों, निर्भीक हों, सत्य पर चलें, है ना, वीरता के साथ। ऐसे महान बच्चे जब स्कूल में पढ़ेंगे, एक छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी, तो माँ बाप का परम कर्तव्य है पहले उनको अपने अधिकार के साथ शिक्षा देंगे। स्कूल कॉलेज में भेजना नहीं चाहते माँ बाप। देखिए क्या क्या हो जाता है, बच्चे क्या कर लेते हैं, कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं, कभी आपस में इतने झगड़े हो जाते हैं, बच्चे किसी को मार देते हैं जान से। माँ बाप इतने रुपये खर्च करते हैं, बाहर भेजते हैं, कितना ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच ये सब भरा हुआ है बच्चों के अंदर में। कहाँ से आ जाता है, तरह तरह के गाली गलौज, हैं, ये सब सीखे हुए हैं। माँ बाप कभी भूल से ऐसी बातें नहीं करते हैं घर में, लेकिन बाहर से आते हैं बच्चे सीख करके, है ना। माँ बाप को भी नहीं समझते, है ना। गलती कहाँ है उसको अच्छा से देखना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं, मुनि समाज मनुष्य को केवल देश सुधारक ही नहीं बनाता है ना, खुद को सुधारना है प्रथम। मुनि समाज कहता है पहले अपना सुधार कर लो, तब देश को सुधारने के लिए बाहर निकलो। हम लोग दोस्त दूसरों पर मर देते हैं, पर अपनी गलती हमें नहीं दिखती। अपने बच्चों को हमेशा अपने गाइड के अंदर, है ना, अपने अनुशासन के अंदर सुंदर प्रेम से शिक्षा देनी चाहिए। यदि वो बाहर जा रहे हैं तो अच्छा से जिए, है ना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, है ना, इतना सुंदर व्यवहार करेंगे, गुरुजनों के प्रति भक्ति भाव से ओतप्रोत होंगे, है ना, ध्यान से क्लास में पढ़ाई करेंगे, है ना, जो भी काम दिया हुआ है अच्छा से करेंगे, उनके चरित्र का निर्माण भी होगा और ज्ञान भी उच्च कोटि का होगा, है ना। स्कूल और कॉलेज तो बहुत खुल गए और एक से एक ब्रिलियंट मास्टर साहब लोग हैं, बहुत उच्च कोटि के, है ना, बहुत ही उच्च कोटि के। कोई कोई तो गाना गा गा के बहुत प्यार से बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत सुंदर तरीके से, है ना। तो जगत में गुरुजनों में इतनी खूबी है, लेकिन बच्चे लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो वह कैसे सुनेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को पहले घर में इतना सुंदर शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो गुरुजन के आश्रम में अच्छा से सीखें। अगर हॉस्टल में भी रह रहे हैं तो कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए किसी को। हॉस्टल में बच्चे शराब पी रहे हैं, बहुत गलत हो रहा, माँ बाप को मालूम नहीं, है ना। इतने रुपये भेजते हैं, बच्चे गांजा पी रहे हैं, इतनी खराब बात है। और मास्टर साहब को कैसे पता चलेगा बच्चे क्या कर रहे हैं। ये सब चोरी छिपे कार्य होते रहते हैं, है ना, जिससे हमारा देश रसातल को चला जा रहा है। आए दिन बाहर में अज्ञानी अपढ़ लोग जो हैं वो तो बेचारे थोड़ा अच्छे ही हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो गड़बड़ करते हैं। ज़्यादा धनवान है तो और बहादुरी करते हैं। एक गलत ज्ञान दिया गया है बच्चों को, है ना, इसको सही करना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए इस बात को स्वयं नित्य दिन योगाभ्यास करके अपने हृदय में अपने बच्चों को शुभ आशीर्वाद दीजिए, है ना, नित्य दिन, है ना, नित्य दिन योगाभ्यास करके जो आशीर्वाद ग्रहण करना और आशीर्वाद देने की प्रथा है निश्चित रूप से दीजिए, है ना। अचानक रामायण में लिखा हुआ है भगवान राम को कैसे याद हो गया, उफ,
अगर मेरे बच्चे होते तो आज इतने बड़े होते, है ना। या तो क्या बात हो गई, कहाँ होगी, है ना, पता नहीं। और क्यों स्थिति में है ना। आशीर्वाद देते हैं हृदय से, मेरे बच्चों को विश्व में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये पिता का आशीर्वाद उन्हीं के पास पहुंच गया। संसार में कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता, स्वयं भी उनसे युद्ध भी नहीं किए। अद्भुत है ना। तो आपकी वाणी के अंदर में ब्रह्म शक्ति छुपी हुई है, योग से और ज्यादा निखर जाएगा। और आप अपने को कमजोर न समझें, नित्य योगाभ्यास कीजिए। देखने में योगाभ्यास जब आप सीखेंगे सोचेंगे क्या साधन है ये, हाँ, सो के करो, हाँ, बैठ के करो, ये क्या साधन है, आप सोचते होंगे। अद्भुत है ये, मन को पकड़ने का विधान है ये, अपने मन को बाहर से भटकते हुए मन को पकड़ने का विधान है ये। समझ लीजिए लेंस है ये योग साधन, जिसमें सारे विश्व में फैली हुई ये प्रकाश की किरणें, जो सूर्य की किरणें, जो रश्मियां जो बिखरी हुई हैं, उनको लेंस अपने में इकट्ठा कर लेता है एक बिंदु स्वरूप करके। और उसके नीचे अगर सूखे पत्ते या कागज हो तो जला देने की शक्ति है। आप एकाग्र होकर योगाभ्यास कीजिए, जो बताया गया है उसको कीजिए, आप निश्चित रूप से अपने आप को समझ पाएंगे और आपकी अपनी वाणी पर आपको पूर्ण विश्वास होगा, है ना। इसलिए आप अपने को समझिए सर्वप्रथम, और उसके बाद देश सुधार तो हो ही जाएगा। सदगुरु का सिद्धांत ही है, यदि हम लोग सब कोई अपने को सुधार ले, देश सुधार हो जाएगा। और नहीं तो लाखों की संख्या वाले देश सुधारक ही यदि अपना अपना सुधार कर लेते तो देशोद्धार और देश का सुधार हो जाता। स्वयं यह नहीं जानते कि हम कौन है, आत्मा क्या वस्तु है, आत्मबल कितनी बड़ी वस्तु है, पर देश का सुधार करने के लिए निकले हुए हैं, है ना। कल फिर बातें करेंगे, आप भी सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।